नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी की प्रवेश प्रक्रिया लगभग ख़त्म है। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश प्रक्रियाओं में लगातार आपके सीट के अलॉटमेंट आ रहे हैं, आपके चॉइस फिलिंग की नोटिफिकेशन आ रही है, आपकी फीस सबमिशन के लिए पोर्टल खोला जा रहा है। और इसी क्रम में कल लखनऊ विश्वविद्यालय में जो एक बहुत बहुप्रतीक्षित कोर्स मैं कहूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का जो LLB 3 ईयर्स कोर्स है, आफ्टर ग्रेजुएशन वाला कोर्स है, उसमें एंट्रेंस का रिजल्ट विश्वविद्यालय ने घोषित किया है। तो सबसे पहले तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2023 के पीजी एंट्रेंस परीक्षा के अंतर्गत LLB त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुए सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिन्होंने टॉप किया है उन्हें मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आप सभी ने बहुत ही परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके यह स्थान हासिल किया है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अब जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि आगे क्या होना है, कैसे सीट का अलॉटमेंट होगा, कैसे चॉइस की फिलिंग होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग है या ऑनलाइन काउंसलिंग है, ऑफ कैंपस है, ऑन कैंपस है, कैसे है, किस प्रकार से आपको आपका सीट का जो अलॉटमेंट होना है उसके बाद आपको फीस सबमिशन कैसे करना है, आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर या अलॉटमेंट कैसे होगा, हॉस्टल को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। मतलब कुल मिलाकर के ढेर सारे सवाल हैं और बहुत ही जिज्ञासा है मन में। आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास करूँगा कि उन सारी जिज्ञासा पर पानी डाला जाए, उसको शांत किया जाए। तो सबसे पहले मैं कट ऑफ की, हमने पिछले बार जो वीडियो डाला था कट ऑफ की बात की थी, कबो बेस वही कट ऑफ है। आप जनरल, OBC, SC किसी भी कैटेगरी को देख लीजिए, EWS को देख लीजिए, वो सब एक जैसी ही है। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों का उनके पहले कट ऑफ की बात कर लूँ। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक अपनी कट ऑफ मीन्स जिन्होंने अपना रैंक वगैरह नहीं चेक किया, वो विश्वविद्यालय के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएँ, वेबसाइट पर जाएँ, LKOUNIV.ac.in, वहाँ मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर पड़ा हुआ है, अगर आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको भेज दूँगा। कृति तिवारी जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने ये एंट्रेंस टॉप किया है और जिनके टोटल नंबर हैं 162 इनके नंबर्स हैं, मतलब कि इनके 81 सवाल सही गए। और यही मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी लोग 75 के ऊपर हैं, 75 से 80 के बीच में हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, 10 सेफ जोन में हैं। आप चाहें तो पुराना वीडियो चेक कर सकते हैं। तो कृति तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई, जिनके 162 टोटल नंबर हैं और 8 नंबर गर्ल्स वेटेज मिलने के बाद इनका टोटल नंबर हो गया 170। मीन्स अगर देखें तो लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स की जो कट ऑफ है वो 162 है। इस वेटेज को अगर एक बार को निकाल दें। दूसरे नंबर पर आलोक कुमार त्रिपाठी जी हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने सेकंड रैंक हासिल की है लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स के एंट्रेंस में और आपके नंबर है 164 मीन्स आपके 82 सवाल सही हैं। तो 162 नहीं, 164 ओरिजिनल जो कट ऑफ लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स की इस बार जो है वो 164 से शुरू हुई है, ऐसा माना जाएगा, क्योंकि 164 आलोक कुमार त्रिपाठी जी का है और उनको कोई वेटेज नहीं मिला है। वेटेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कट ऑफ के निर्धारण की बात कर रहा हूँ। तो जो वास्तविक कट ऑफ के निर्धारण की बात अगर की जाए तो आलोक कुमार त्रिपाठी जी के जो 164 नंबर हैं उनकी ये कट ऑफ, वो कट ऑफ को डिसाइड कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि EWS में भी ये हैं, तो EWS की कट ऑफ की अगर शुरुआत कहें कि कहाँ से अगर शुरुआत होगी तो वो भी 164 से 82 से होगी। OBC में अगर बात करें तो ब्रजेश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। आपकी ओपन रैंक 3 है और OBC में रैंक 1 है। आपने OBC कैटेगरी में टॉप किया है, आपकी ओपन रैंक 3 है और आपके नंबर है 162। मीन्स आपके भी 81 सवाल सही हैं, 81 सवाल आपके सही हैं, 162 आपके नंबर हैं। तो ब्रजेश कुमार जी OBC कैटेगरी के टॉपर हैं। बात करें SC कैटेगरी की तो अनिंदिता चक्रवर्ती करके हैं, आपको बहुत बहुत बधाई अनिंदिता। आपके टोटल नंबर 150 हैं, 150 हैं, मीन्स आपके 75 सवाल सही हैं। मैंने पहले कहा था कि SC कैटेगरी में जिनके 70 के ऊपर हैं वो बहुत ही सुरक्षित जोन में हैं। तो अनिंदिता के 150 टोटल नंबर हैं, 7.5 नंबर इनको वेटेज मिला हुआ है, 7.5 का वेटेज मिला हुआ है। टोटल नंबर इनके हो जा रहे हैं 157 पॉइंट समथिंग। SC में आपकी पहली रैंक है और ओपन कैटेगरी में आपकी 8वीं रैंक है, आपको बहुत बहुत बधाई। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो कट ऑफ की शुरुआत हुई है 164 से, EWS की शुरुआत हुई है 164 से। गर्ल्स की कट ऑफ की अगर बात करें तो 162 से शुरू हुई है। OBC के कट ऑफ की बात करें तो 162 से शुरू हुई है। SC की कट ऑफ की बात करें तो 150 से शुरू हुई है और जनरल, OBC, EWS ये सारा हो गया। तो PH कैटेगरी में विश्वजीत कुमार करके हैं और आपको बधाई, आपकी ओपन रैंक 44 है और PH कैटेगरी में आपकी पहली रैंक है। आपके टोटल नंबर 144 मीन्स आपके 72 सवाल, 72 के करीब सवाल सही हैं। तारा कुमारी आपकी डिफेंस पर्सनल में पहली रैंक है, तारा कुमारी जी की डिफेंस पर्सनल में पहली रैंक है और आपके नंबर है 137.600। इसमें वेटेज मिला होगा 6 या 7 नंबर का जो भी हो, और आपकी जो ओपन रैंक है वो 82 रैंक है। तो ये जनरल, OBC, SC,
और डीपी और पीएच की हमने बात करी, कट ऑफ की हमने बात की। तो कमोबेश जो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया था कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कहाँ तक जाएगी, वो ये कट ऑफ वहीं से है। अब बात करते हैं आगे की प्रक्रिया क्या होती है। पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं आप सभी लोगों के लिए कि टोटल मैंने कहा कि 320 सीटें हैं और 320 सीटों में 160 ओपन है, 160 रिजर्व हैं। अब जो 160 सीटें रिजर्व हैं और 160 सीटें अनरिजर्व हैं, जिसको हम ओपन बोलते हैं, उस ओपन में भी थोड़े लोग आएंगे। और ये थोड़े लोग कितने आ रहे हैं मैं अगर आपको बताऊं तो इस 160 ओपन तक में 42 कैंडिडेट ओबीसी, मतलब ओबीसी 42 तक के जो कैंडिडेट हैं उनका ओपन में एडमिशन हो जाएगा। मीन्स वो अपने आगे अपनी कैटेगरी के आगे के लिए लोगों के लिए सीट छोड़ रहे हैं। 42 जो ओबीसी तक हैं वो 160 के विदिन आ रहे हैं, 21 ईडब्ल्यूएस जो हैं वो 160 के विदिन आ रहे हैं, और 15 एससीज जो हैं शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो ओपन में आ रहे हैं। मीन्स 42, 21 और 15 टोटल 78 78 हो गए अगर मैंने सही जोड़ा है तो। 2 1 3 5 8 4 2 6 1 7 78 78 कैंडिडेट जो हैं वो ओपन में एडमिशन लेने जा रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत 2-4 का ऊपर नीचे का फ़र्क हो सकता है जो गणितीय जब गुणा भाग होगा उसमें। बाकी अभी की जो स्थिति है वो ये है कि 160 जो ओपन के लिए थी, उस 160 के अंदर 42 ओबीसी, 21 ईडब्ल्यूएस और 15 एससी कैटेगरी के लोग आ रहे हैं। ये ओपन में एडमिशन पा जाएंगे और अपने कैटेगरी के लिए लोगों के द्वारा खोल देंगे। जैसे ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए, ईडब्ल्यूएस सामान्य अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 32 सीटें हैं। अब 32 सीटें होने का मतलब ये है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस 21 तक हैं तो आप ओपन में एडमिशन पा गए। 21 सीटें यहाँ से खाली होंगी, 21 प्लस 32 हो जाएंगी, मीन्स 32 1 33 43 53। जो ईडब्ल्यूएस में 53 तक वो थोड़ा सुरक्षित हैं, जो ईडब्ल्यूएस में 53 तक हैं वो थोड़ा सुरक्षित हैं। इस प्रकार से मैं कहना ही चाहता हूँ। आगे की अगर बात करें, आगे क्या हो रहा है, अब लखनऊ विश्वविद्यालय एक कट ऑफ जारी करेगा। एक कट ऑफ जारी करने का मतलब यह है कि एक प्रपत्र पर जनरल यहाँ से यहाँ तक, ओबीसी यहाँ से यहाँ तक, एससी यहाँ से यहाँ तक, ईडब्ल्यूएस यहाँ से यहाँ तक, फिजिकली हैंडीकैप्ड में यहाँ से यहाँ तक, डिफेंस पर्सनल में यहाँ से यहाँ तक, स्पोर्ट्समैन की अगर सीट होगी, मैंने खैर बहुत आगे देखा नहीं, तो इस प्रकार से कट ऑफ आएगी कि एक्स से लेकर के वाई के बीच में, वाई से लेकर के जेड के बीच में, जेड से लेकर के इसके बीच में, इतने बीच में जो लोग हैं वो पहले राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं मैं एक उदाहरण अगर ले लूँ, जैसे कृति तिवारी जी हैं। अब मान लीजिए आ गया कि रैंक 1 से लेकर के रैंक 80 तक जो ओपन में हैं उनके लिए पोर्टल खोल दिया गया है। तो अगर आप रैंक 1 से रैंक 80 के विदिन फॉल करते हैं, अगर आप रैंक 1 से रैंक 80 के बीच में इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हैं, तो जिस समय आप अपने लॉगिन आईडी वो सूचना आने के बाद, वो मैं बता दूंगा सूचना जब आएगी, तो आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लैपटॉप में, फ़ोन में, जहाँ भी आप डाल सकते हैं डालेंगे। और जब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ पर आपके लिए फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। बात को मैं दोहरा दूँ कि अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित कट ऑफ के अंदर आते हैं तो आपके लिए फ़ीस पेमेंट करने का जो पोर्टल है उसका जो ऑप्शन है फ़ीस पेमेंट करने का, वो खुल जाएगा। जो लॉगिन आईडी पासवर्ड वो बहुत बार आप लोग अपने जीमेल का आईडी पासवर्ड डालते हैं, वो मत डालिएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड का मतलब ये है कि जो विश्वविद्यालय ने आपके प्रवेश के समय आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड दिया होगा, आप लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, और वहाँ पर अभी एक चीज़ और है, चॉइस फिलिंग वाली बात है। चॉइस फिलिंग में क्या है कि कई सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस का मतलब ये है कि सबसे पहले सभी लोग एक काम करिएगा कि सबसे ऊपर आपको भरना है लखनऊ विश्वविद्यालय का मेन कैंपस। लखनऊ विश्वविद्यालय का जब मेन कैंपस आप सबसे ऊपर भरेंगे और उसके नीचे आप कोई कॉलेज भर सकते हैं, 2 3 4 जो भी कॉलेज आप भर सकते हैं, कई सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कई सारे कॉलेजेस वहाँ पर हैं। आप जिस रूट पर हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि जो आपके लिए नज़दीक है वो डालिए। तो वो आपने डाल दिया, चॉइस फिल आपकी हो गई। चॉइस फिल होने के साथ साथ आप उसको जब डन करेंगे, उसके 1 दिन बाद 2 दिन बाद विश्वविद्यालय अलॉटमेंट जारी कर देगा। तो जिसको जहाँ पर जो सीट मिली है वो दिख जाएगी। अब मान लीजिए जैसे इन लोग का नाम मैंने जो बताया हुआ, कीर्ति तिवारी, आलोक कुमार त्रिपाठी, इनका तो हो ही जाना है, इसलिए मैं इन्हीं का उदाहरण दे रहा हूँ कि इन्होंने जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर डाला लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस। अब जिस दिन विश्वविद्यालय इसका अलॉटमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, उस दिन जब कृति तिवारी, आलोक कुमार त्रिपाठी, ब्रजेश कुमार, आनंदिता चक्रवर्ती, ये कोई भी हो, जो भी हो, मतलब जो भी से मेरा मतलब है कि जो भी लोग इस ऊपर के रैंक में हैं, मैं चूँकि उन्हीं का नाम जानता हूँ तो मैं इसलिए नाम बार बार ले रहा हूँ, तो वो जब अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे और उसको डन करेंगे, तो उसको क्लिक करेंगे, तो उनको वो कोर्स अलॉट हो चुका होगा, उनको कैंपस अलॉट हो चुका होगा।
मीन्स कि उनका खुल के उस पर लिख के आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मेन कैंपस, कोर्स अलॉटेड, इंस्टीट्यूट अलॉटेड, उसमें आपका लिख के आ जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ न्यू कैंपस, और वहाँ पर आपको फ़ीस पेमेंट करने का पोर्टल खुल जाएगा। तो अभी आपको चॉइस फिल करने के लिए बोला जाएगा, आप चॉइस फिल करिए। जब वो उसकी नोटिफिकेशन आएगी मैं बता दूंगा। चॉइस फिल जब होगी तो उसके बाद आप अपना चॉइस भरिएगा, और उसके 2-3 दिन के बाद आपका जो सीट का अलॉटमेंट है वो जारी हो जाएगा। सीट का अलॉटमेंट जारी होते ही आपको फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। अब मान लीजिए आपको आपका मन मुताबिक संस्थान नहीं मिला, आप विश्वविद्यालय चाहते थे लेकिन आपको विश्वविद्यालय नहीं मिला, कोई कॉलेज अलॉट हो गया, तो वहीं पर आप एक कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट करके अपनी सीट को अपग्रेड कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट कर दी है और सीट को अपग्रेड करने के लिए लगा दिया है, लगा के छोड़ दिया है, तो कम से कम आपको एक सीट मिल ही जाएगी। आपकी आपका ऐसा नहीं कि आपका साल बर्बाद जाएगा। और अगर ऊपर मतलब आपकी प्रायोरिटी से ऊपर वाले संस्थान में अगर सीट खाली होगी तो अपग्रेड होने के बाद आपको वो सीट मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जब आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर देते हैं तो फ़ीस पेमेंट करने के साथ ही 4-5 पेजेस का एक प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं। प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर का मतलब आपकी वो फ़ीस रसीद है, और आपको वो विश्वविद्यालय में या जो भी संस्थान में सीट अलॉट हुई है वो उसका एक पुख्ता सबूत है, साक्ष्य है। आपकी मतलब रसीद वही है, आपको यहाँ विश्वविद्यालय के किसी काउंटर से कोई रसीद नहीं मिलनी है। तो जिस समय आप फ़ीस पेमेंट करिए उस समय संजीदगी से, सतर्कता से अपना प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपसे आपका प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर मांगा जाएगा। तो ये बात हो गई आपके सीट को लेकर के। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने एक से अधिक चॉइस भरी है और आपको आपकी ऊपर वाली चॉइस ना मिल करके जो नीचे की सेकंड या थर्ड चॉइस है वो मिली है, और आप चाहते हैं कि मुझे इससे ऊपर भेजा जाए, मैं ऊपर एडमिशन चाहता हूँ, इस वाले यहाँ पर एडमिशन चाहता हूँ, तो बिना सीट कन्फर्मेशन फ़ीस पेमेंट किए और बिना अपग्रेड किए आप वेट मत करिएगा। मतलब यह है कि जैसे मैंने अपनी सबसे ऊपर चॉइस भरी लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस, उसके नीचे भरा ABC कॉलेज, EFGH कॉलेज, XYZ कॉलेज, 3 कॉलेज भर दिए। पहले अलॉट में मुझे विश्वविद्यालय में अलॉट होकर के उसके नीचे वाला मिल गया। अब मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूँ कि चलो ठीक है, जब विश्वविद्यालय में सीट खाली होगी तो मुझे खुद ही बुला लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मुझे एक कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, और उस कन्फर्मेशन फ़ीस सबमिट करने का मतलब ये होता है कि हाँ, मैं काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने का इच्छुक हूँ, मुझे अगर ऊपर कुछ बेहतर अवसर मिल रहे हैं तो मुझे वो भी उपलब्ध करा दिया जाए। ये मेरी बात का मतलब है। बाकी बात रही हॉस्टल की, तो जब अभी हॉस्टल में बहुत समय लगेगा। बहुत समय से मेरा मतलब यह है कि अभी पूरी प्रक्रिया कम से कम 10 से 15 दिन चलेगी। इसी 10 से 15 दिन के बीच में किसी दिन हॉस्टल के अलॉटमेंट का पोर्टल जो है वो खोला जाएगा, HMS पोर्टल बोलते हैं। जिन भी लोगों ने, और हाँ, जिस समय आप फ़ीस वगैरह पेमेंट कर रहे हो, ये बात बहुत ध्यान से मैं बोलूँगा, ज़ोर से बोलूँगा, कि जिस समय आप फ़ीस पेमेंट कर रहे हो उसी समय आपसे पूछा जाता है कि डू यू वांट हॉस्टल एकोमोडेशन, क्या आपको हॉस्टल की व्यवस्था चाहिए। अगर आपने वहाँ पर यस क्लिक किया है तभी आप बाद में हॉस्टल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने वहाँ पर यस क्लिक नहीं किया है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, तो जो दोनों छात्रावास हैं आप उससे वंचित रह जाएंगे, उसकी सुविधाएँ आपको नहीं मिल पाएंगी। तो जिस समय आप फ़ीस का पेमेंट कर रहे हैं उसी समय आप अपना जो हॉस्टल का अलॉटमेंट वाली बात है उस पर यस क्लिक कर दीजिएगा। जो लोग यस क्लिक करेंगे बाद में वही जब HMS पोर्टल पर जाएंगे तो उन्हीं का 50 रुपया कटवा करके विश्वविद्यालय उनसे आवेदन दोबारा लेगा। अगर आपने पहले से क्लिक नहीं किया हुआ है यस पर, तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, फिर आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। मैं बात दोहरा दूं कि जिस समय आप फ़ीस का पेमेंट कर रहे हैं, लॉगिन ID पासवर्ड डाल करके आपने खोला, आपका सीट अलॉटमेंट आ गया, आपने सीट अलॉटमेंट के बाद फ़ीस सबमिट कर दी। फ़ीस सबमिट करने के बाद पोर्टल आपसे खुद ही पूछेगा कि क्या आपको छात्रावास चाहिए, इंग्लिश में पूछेगा, तो वहाँ पर आप यस पे क्लिक करेगा कि हाँ छात्रावास चाहिए, तो ये मान लिया जाएगा कि आप छात्रावास की रेस में हैं। वो बात अलग है कि जो छात्रावास आपको मिलेगा वो आपकी मेरिट के आधार पर, आपके रिजर्वेशन, आपके कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। सबको छात्रावास नहीं मिलेगा। ये मान के चलिए कि करीब 20-20 सीटें दोनों जगहों पर हैं। LLB 3 ईयर्स के फर्स्ट ईयर में BR अम्बेडकर जो महिला छात्रावास है और जो होमी जहांगीर बाबा पुरुष छात्रावास है, दोनों में करीब 20-20 के करीब सीटें हैं। और वो सीटें तभी आपको मिलेंगी जब आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फ़ीस सबमिट करते समय उसके पोर्टल पर अपनी रजामंदी दी है, आपने उससे आग्रह किया है कि यस आई वांट। तो ये हॉस्टल की व्यवस्था है। बाकी हॉस्टल को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हॉस्टल को लेकर के बहुत सारे सवाल आते हैं कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अभी इतना जान के रखिए कि हॉस्टल के अलॉटमेंट में अभी काफ़ी समय है। अभी जब तक सारी काउंसलिंग नहीं हो जाएगी, जब तक छात्र ही नहीं आएंगे, जब तक पता ही नहीं चलेगा कितने लोगों का एडमिशन हुआ है, तब तक छात्रावास कहाँ मिल जाएगा।
और जो भी लोग ऊपर की रैंक में हैं, ऊपर की रैंक से मेरा मतलब है कि मैंने बताया ना 20 सीटें हैं, तो उसका बंटवारा कर लीजिए, आधा अनारक्षित आधा आरक्षित, इस प्रकार से उसका बंटवारा है। तो आप समझ सकते हैं कि किसको किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। जिनकी 500 700 300 400 रैंक है वो छात्रावास के उसमें ना रहें, चक्कर में ना रहें, कहीं अपनी व्यवस्था करें, पीजी वगैरह देखिए। और जो ऊपर की रैंक वाले हैं उनको छात्रावास मिलने की काफ़ी संभावना है। तो ये सारी सूचना है, आप सभी वेट करिए कि कब पोर्टल खुल रहा है चॉइस फिलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग करते समय बहुत संजीदगी से सबसे ऊपर लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस भरिए, और नीचे आपकी पसंद का जो भी कॉलेज है, आपके जानने पहचानने वाले, आपके सीनियर जूनियर कोई जानने वाले हों जिनके माध्यम से आप इस विषय को उनसे काउंसलिंग करवा सकते हैं अपनी, कि कहाँ पर उनको आपको पढ़ना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, आपने इतने दिन में स्टडी की होगी कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है। बाकी जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं सारे के सारे प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज हैं, कोई इसमें सरकारी कॉलेज नहीं है, सबकी पढ़ाई लगभग एक जैसी ही है, सामान्य है, एवरेज है, औसत है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जो टॉपर्स हैं उनको शुभकामनाएं ढेर सारी, और जो भी लोग विश्वविद्यालय में प्रवेश पा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। केवल मैं 3-4 लोगों को बधाई नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि 3-4-5 लोगों का नाम लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इनके नंबरों से काफ़ी कुछ निर्धारित होता है। बाकी जिन्होंने भी सफलता अर्जित की है उनको बहुत सारी बधाई। जो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, आपके लिए ईश्वर ने कुछ बहुत बेहतर सोच के रखा है। आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं, और कुछ नया अपडेट आता है तो मैं जल्दी उसको लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, प्रयास करिए कि मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वहाँ पर जवाब दे पाने में सक्षम रहूँगा। फ़ोन पर थोड़ा कभी कभी समस्या हो जाती है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। लखनऊ विश्वविद्यालय में जल्दी आपका प्रवेश हो, जल्दी आपसे मुलाकात हो, इसी कामना के साथ। धन्यवाद। प्रणाम।